हाय विद्यार्थियों, नमस्कार। हम लोग आज पढ़ाई करने जा रहे हैं 1857 की क्रांति। ठीक है, इसको हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 1857 की क्रांति जो हम लोग पढ़ेंगे इसको दो हिस्सा में तोड़ के पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे आज का वीडियो जो है वो पार्ट 1 में होने वाली है, तो पार्ट 1 में क्या क्या समझेंगे और बाकी क्लास में क्या समझेंगे। तो 57 की क्रांति का दो हिस्सा करते हैं। ठीक है, एक हिस्सा करते हैं जो इस घटना से घटने वाली जितना भी फैक्ट है, जो तथ्य है, जो याद करने वाली चीज़ है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरा जो समझ है उसको हम लोग पढ़ेंगे। वो समझ एक ही क्लास में पूरी हो जाती है, एक ही क्लास में आप समझ पाइएगा, लेकिन जो याद करने वाली चीज़ है उसको बारंबार आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि याद करने वाला चीज़ को दो हिस्सा में हम तोड़ देते हैं और एक हिस्सा इसमें आता है ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से जो याद किया जा सकता है उसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। और जो सीधा याद किया जाता है, डायरेक्ट, वो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। वहाँ पर याद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, वहाँ याद करना ही पड़ेगा। तो ट्रिक समझिए कि इस पूरी कहानी में 80% तो ट्रिक के माध्यम से आप याद कर लीजिएगा। बिना एफर्ट किए ही, बिना ज़्यादा बोझ लिए ही इसको याद कर लीजिएगा। पूरी कहानी आपके दिमाग में बैठ जाएगी। और कुछ चीज़ें हैं, एक आध दो, जैसे 20% तथ्य कुछ ऐसे हैं जो आपको याद करना पड़ेगा सीधा। तो और याद करने का भी समान टेंडेंसी ये होता है कि 3-4 बार पढ़ने से, 5-6 बार पढ़ने से उसको याद हो जाएगा। तो इस टाइप का हम लोग पढ़ेंगे। पहले पढ़ लेते हैं याद करने वाली चीज़, उसमें से कुछ ट्रिक का उपयोग करेंगे और कुछ याद करने का चीज़ उपयोग करेंगे। फिर कुछ क्लास समझ का भी हो जाएगा, दोनों ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि याद वाला क्वेश्चन जो रहता है वो सीधा ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, और समझ का जो प्रश्न रहता है वो लिखित परीक्षा में आता है। हालांकि याद करने वाला भी लिखित परीक्षा में एक रॉ मटेरियल के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो याद रहेगा उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं, कितना बेहतर बात है। तो आप समझ को भी आगे पढ़ेंगे। ये पढ़ाई का पैटर्न था, ऐसे हम लोग पढ़ाई करेंगे। अब देखिए, याद करने वाले तथ्यों में से क्या क्या हम लोग अप्लाई करेंगे। पहला प्रश्न पूछा जाता है कि 57 की क्रांति जो हो रही थी उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन था। उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ की शब्द की है ना, और यहाँ कैनिंग है, तो कौमे दीर्घी कौमे एकार, यहाँ पे 57 की क्रांति है तो लॉर्ड कैनिंग को ध्यान रखिए। ठीक है, इसके बाद प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि 57 की क्रांति के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो ब्रिटेन का पीएम जो था वो था पार्मस्टोन। ठीक है, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। कैसे? पीएम पार्मस्टोन। तो ब्रिटिश पीएम पार्मस्टोन उस टाइम ये था। और एक याद करने वाली चीज़ क्या है कि जब 57 की क्रांति घटित हुई थी तो उस टाइम घटना घटने के बाद पूरी घटना का एक समरी, एक पूरी सारांश को, ओवरव्यू को दिखाने वाला कोई न कोई कमीशन होना चाहिए। उस घटना को जांच करने वाला कोई न कोई कमीशन होना चाहिए। तो वहाँ पर एक कमीशन का भी स्थापना किया गया था। उस कमीशन का नाम था पील कमीशन, पील आयोग। इस आयोग का क्या काम था कि भविष्य में ऐसी घटनाएं और न घटे। ठीक है, क्योंकि 57 की क्रांति अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी। उसने अंग्रेजों की जड़ें हिला दी थी। अंग्रेज अधिकारियों को सोचना पड़ रहा था कि हम इंडिया में कैसे रहें। ठीक है,
और अंग्रेज़ों ने सोचा कि इस तरह की घटनाएं एक बार हो गई है, ठीक है, आगे भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होगी। और उन्होंने सोचा कि इस घटना होने के पीछे क्या कारण है, इन कारणों को ख़त्म करने के लिए हमें सही जानकारी, सही एजुकेशन होना चाहिए ये घटना के पीछे। तो उसने पील आयोग का गठन किया गया था। पील महोदय की अध्यक्षता में एक पील कमीशन बनाया गया था। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे कि पील आयोग बना था, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर समझिए कि क्रांति जब होती है तो लाल खून बहता है, ठीक है, और लाल खून को पीला खून, लाल खून पीला, लाल पीला, इसको ध्यान रखिए। पील आयोग, लाल खून को जांचने के लिए पील आयोग का गठन किया गया था। इसका मतलब लाल और पीला, इसको ध्यान रखिए। क्यों पता है? क्योंकि याद करने का यह ट्रिक है, अब इसे कभी भूलेंगे नहीं। कैसे नहीं भूलेंगे? जैसे ब्रिटिश पीएम कौन था? पार्मेस्टोन था, ठीक है। हमने कहा था 1857 की क्रांति, तो की से कैनिंग, तो की और कैनिंग मिलता है, पीएम पार्मेस्टोन मिलता है। पील आयोग खून लाल होता है, पील आयोग पीला, तो इसे मिल जाता है। तो हम लोग कितना जल्दी इसको समराइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इस तरह से अगर याद करेंगे तो हम लोगों को पढ़ने का मन भी करेगा और ज़्यादा याद करने के चक्कर में अपनी माथा खराब नहीं करेगी। बात यहाँ पे है, ठीक है। तो ये ट्रिक है। आगे देखिए, हम लोग जब पढ़ेंगे तो ट्रिक वाइज के हिसाब से पढ़ेंगे, इसलिए कोशिश करिए कि जितना जल्दी हो सके आपको याद करने पर जोर दिया जाए। याद हो जाए काफ़ी है बस। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि इस क्रांति के घटने के पीछे किन किन कारणों का हाथ था और कहाँ कहाँ पर क्रांतियाँ घटी थी। तो सबसे पहले कहाँ कहाँ पर क्रांतियाँ घटी थी वो देख लीजिए। तो जो क्रांतियाँ घटी थी उसका नाम देते हैं स्थान, और जिस स्थान से विद्रोह करने वाले नेता थे उनका नाम नेता या नेतृत्वकर्ता, ठीक है। और उन नेताओं को दमन करने वाले कौन अंग्रेज अधिकारी थे? तो यहाँ पर लिखते हैं दमनकर्ता, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए आप इसको सावधानी पूर्वक ध्यान रखिए। पहला स्थान इसमें देखते हैं नई दिल्ली का। इसमें दिल्ली ही लिखते हैं क्योंकि नई दिल्ली तो बाद में आया, तो पहले दिल्ली लिखते हैं, ठीक है। दिल्ली, दिल्ली से कौन था? इसका नाम था बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, ठीक है। यह व्यक्ति था, दिल्ली में बैठा, दिल्ली के तख्ती पर बैठा था बहादुर शाह जफर, और नेतृत्व भी बहादुर शाह जफर ने ही किया था। और इनको जो दमन किया गया, इस विद्रोह को जो दबाया गया, बहादुर शाह जफर की लीडिंग को जो जिसने दबाया उसका नाम है निकलसन, और एक नाम था हडसन, ठीक है। इसको याद कैसे करिएगा? इससे पहले एक कहानी को समझ लीजिए। देखिए, मेरठ में सबसे पहले विद्रोह हुआ था, सैनिकों का विद्रोह हुआ था, और सैनिकों का विद्रोह मंगल पांडे से शुरू हुआ था। मंगल पांडे ने क्या किया था कि 29 मार्च 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ एक बगावत छेड़ दी थी, और उसमें से 2 अंग्रेज व्यक्ति को मार दिए थे। एक का नाम था लेफ्टिनेंट बाग और दूसरे का नाम था मेजर ह्यूसन, ठीक है। तो ह्यूसन और बाग को मंगल पांडे ने हत्या कर दी थी। इसके पीछे कारण ये था कि सैनिकों को चर्बी लगे कारतूस, मतलब चर्बी से बना कारतूस, और उसको दांत से चबाना पड़ता था, और जिस वजह से उनके धर्म को नुकसान पहुंचाता था, क्योंकि चमड़े की बनती थी वो कारतूस की थैली, और वो दांत में लगाना एक आपराधिक कृत्य माना जाता था, धर्म की हानि, धर्म की नुकसान माना जाता था। वो सब कहानी हम लोग बढ़िया से चर्चा करेंगे। इतना समझिए कि मंगल पांडे मेरठ से था, तो ध्यान रखिए मंगल पांडे मेरठ, ठीक है, मंगल पांडे मेरठ। बैरकपुर छावनी में इनका भी लीडिंग चल रहा था, बैरकपुर छावनी। तो बंगाल का एक नेटिव इन्फेंट्री था,
उसको बोलते हैं BNI, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और इसका 34वां रेजिमेंट 34th रेजिमेंट था। रेजिमेंट का मतलब बटालियन टाइप, ठीक है। तो उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? मंगल पांडे। मंगल पांडे ने क्या किया कि लेफ्टिनेंट बाग और सर ह्यूसन को गोली मार के मार दिया, ख़त्म कर दिया उसको। तो जब उसको मार दिया तो मारने के बाद अंग्रेज अधिकारी चुप नहीं रहे, इनको भी फांसी दे दी गई। और मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया 8 अप्रैल को, ठीक है। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। और मंगल पांडे को फांसी देने के बाद क्या हुआ कि पूरे देश में एक तरह की बगावत फैल गई सिपाहियों को लेकर के। सिपाहियों की जो प्रतिष्ठा है उसको लेकर के सिपाहियों में भी विद्रोह फैल गया। और यह विद्रोह बढ़ते 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 10 मई को अचानक कई सारे सिपाहियों के जत्थे ने मिल करके मंगल पांडे की आदर्श को संजोते हुए कई सारे सिपाहियों ने मिल करके अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत कर दी, ठीक है। और यह बगावत इस तरह से बढ़ी कि मेरठ में कुछ लोगों ने पूरे गांव के समुदायों को निमंत्रण दिया, पूरे गांव के समुदायों को न्योता दिया, जिसमें से महिला पुरुष सब कोई थे। उन सब ने मिल करके एक कसम खा ली, एक ठान ली उन सब ने अपने मन में कि अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना है। और भगाने के लिए वो 11 मई के दूसरे दिन बाद, यानी कि 10 मई के दूसरे दिन बाद 11 मई को वो दिल्ली चले गए, ठीक है। मेरठ और दिल्ली लगभग सटा हुआ ही है, लगा हुआ ही है। वो दिल्ली चले गए। और दिल्ली जाने के बाद बहादुर शाह जफ़र से जाके वो मिले। और बहादुर शाह जफ़र को उन्होंने बताया कि हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ एक जंग छेड़ी है, एक अभियान छेड़ी है, इसमें आपको सहयोग देना पड़ेगा, क्योंकि आप सम्राट हैं, आप मुग़ल सम्राट के दावेदार हैं। भले अंग्रेज़ों ने आपको बेदखल कर दिया हो, लेकिन आप दावेदार हैं, क्योंकि जनतंत्र ही सब कुछ है। और जब जनादेश आपको एक नेता मानती है तो आपको